नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद कासिम। साथियों, कल 14 अप्रैल थी और ये पूरा सप्ताह 14 अप्रैल से लेके 22 तक, बल्कि पूरा महीना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, उनकी जयंती के रूप में। चूंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब दुनिया में आए थे, तो 14 अप्रैल मनाया जाता है। बल्कि अप्रैल माह को ही लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इसके पखवाड़े महीने के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर अगर किसी ने अमल किया तो वो काशीराम हो गया, जिसने उनके विचारों पे चलना शुरू किया। मायावती हो गए। देश का संविधान, देश के तमाम लोग, आज देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन न पेश करता हो। मैं एक परिवार से मिला और मैंने महसूस किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के जो सूत्र हैं, शिक्षित रहो, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, से शिक्षित रहो, संघर्ष करो और ऑर्गेनाइज हो। एक परिवार मुझे मिला। वो परिवार राजपथ के दर्शक के रूप से मैं उनको जानता था। मेरी उनसे आगरा में मुलाकात हुई। उस परिवार को जब मैंने देखा तो लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के इसी एक एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज को अगर आदमी अपने अंदर बिठा ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। उस परिवार के मुखिया मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत ही व्यक्तित्व उनका शानदार है। सारे भाई एजुकेट पे हैं, सबने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर साहब तो खुद डॉक्टर ही हैं। दूसरे भाई डायरेक्टर थे इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा एक भाई एआरएम है रोडवेज में। उसके बाद उनके परिवार में आईपीएस एसपी भी, दामाद आईएएस भी, जॉइंट मजिस्ट्रेट भी, बहन क्या कहते हैं, जीजा जो है वो जेलर भी, एसडीएम भी, एसीपी भी, डिप्टी एसपी भी। पूरा परिवार शिक्षा से ओतप्रोत है। और सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेट के साथ साथ ऑर्गेनाइज है। फैमिली में एक साथ सबका उठना बैठना, रहना, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना, एक दूसरे का सम्मान करना। छोटा भाई बड़े भाई के सामने खड़ा बैठता नहीं, खड़ा रहता है। ये एक ऐसी चीज दिखाई दी तो उसमें लगा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के इस सूत्र को, सिर्फ इसी सूत्र को, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज को किसी ने पकड़ लिया। अब आप समझिए कि इटावा में औरैया के पास के वो रहने वाले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बौद्ध स्मारक बनवाया, बौद्ध स्थल बनाया, बौद्ध मठ बनवाया, बहुत शानदार। अभी आप वीडियो देखेंगे, इसमें आगे आएगा। आगरा में अपने 100 लोगों को बुला के एक गोष्ठी की तरह, और एक बिल्कुल जैसे त्योहार होता है दिवाली, ईद की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर पूरा व्यवस्था, खुशी मनाए जाना, घर को रोशनी करना। अभी मैं पिछले साल 14 अप्रैल को जम्मू में था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया जहाँ पे वो जम्मू में रहते हैं, बहुत ही वीआईपी हिस्सा है उनका जहाँ पे घर है, तो दिवाली में उनके घर पे रोशनी झालर नहीं पड़ती, लेकिन 14 अप्रैल को उनके घर पे झालर होती है। आस पड़ोस के लोग सोचते हैं कि जो इसके दिवाली में तो ये घर जो है इसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल को रोशनी है। तो पता ये चला कि वो इसलिए होता है कि लोगों को संदेश रहे, पता चले कि आज हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में आए थे। तो ये परिवार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इटावा के पास के लोग हैं। आगरा में इस परिवार के तमाम लोग रहते हैं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अधिकारी भी हैं, और उसके अलावा अधिकारी होने के अलावा अच्छे पदों पे हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, सब हैं। उनके यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम हुए हैं, मैं चाहूँगा आप उसे देखें और इस परिवार से सीख लें कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के सूत्र, डॉक्टर अंबेडकर के उसूल, डॉक्टर अंबेडकर के मैसेज, उनका पैगाम, उसको जिसने अपनाया वो जो है इस देश में उसकी एक अलग छाप हुई, अलग पहचान हुई। ऐसे ऐसे पदों पर बैठने के बाद भी वो लोग अम्बेडकराइस्ट हैं, अम्बेडकर विचार रखते हैं, अम्बेडकर विचारधारा के हैं।
और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। देखिए ये वीडियो आगरा का भी, और वो खूबसूरत बौद्ध बुद्ध स्थल जो है इटावा में, औरैया के पास एक गांव में, वो आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तमाम बिंदुओं पर बात की और उसके बाद जिस तरह से गांव में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे और बहुजन समाज पार्टी के भी पदाधिकारी मौजूद थे जो बसपा सुप्रीमो को मानते हैं। और आपने एक बैनर देखा हुआ, एक फ़ोटो मैंने बाद में फिर लगाई है जिसमें बाबा साहब के साथ बसपा सुप्रीमो की फ़ोटो मौजूद थी। अब बात कर लेते हैं इस परिवार की। तो इस परिवार से जल्द ही वो राजपथ मिलने जा रहा है, मुलाकात करेगा, एक डॉक्यूमेंट्री की जाएगी कि किस तरीके की परिस्थितियां थी, कैसे आज जिस तरह से उनका पूरा परिवार शिक्षित होने की ओर बढ़ा है, तमाम बिंदुओं पे बात होगी। और एक परिवार में इतने अधिकारी होना काफ़ी गर्व करने का विषय है। अशोक कुमार जी के परिवार से मुलाकात होगी, तमाम बिंदुओं पर बात होगी और कोशिश होगी कि पूरी अपडेट, पूरी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश कर सकें। राजपथ का एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जहां पर अलग अलग ज़िले जाकर जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं या मानव कांशीराम साहब के टाइम से काम कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकात करेगी। फिर आगरा से जुड़े जो ज़िले हैं, जो मिलना चाहें वो मुलाकात कर सकते हैं। राजपथ उनको कवर करेगी। जब हम आगरा पहुंचेंगे तो कहाँ पे होंगे, कहाँ मुलाकात हो पाएगी, इन बिंदुओं पर बात होगी। मगर राजपथ में सैयद कासिम सर मौजूद होंगे, पूजा सिंह, दिलनवाज और मैं, पवन कुमार, और जहाँ तक खालिद, मोहम्मद खालिद जो हिंदू डे प्लेटफॉर्म चलाते हैं वो भी वहाँ मौजूद होंगे। तमाम विषयों पे बात होगी, तमाम प्लेटफॉर्मों पे ये नया शो शुरू होने जा रहा है। और अगर आप लोग मिलना चाहेंगे तो राजपथ पे जो नंबर दिया हुआ है या टाइम पर ट्विटर पे नंबर दिया हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपसे आपके शहर में मुलाकात करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।